हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आज हम लोग अपने नए टॉपिक को सीखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पे तमाम सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में सीखा था, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और उस पर बेस्ड कुछ थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल हमने किए हुए हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं और उसी में एक नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर से अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे पहले पिछले वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। तो मान लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये हमारे पास एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना, जहाँ पर ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर इसके हम कॉन्जुगेट की बात करें तो जो कॉन्जुगेट होता है इसको हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, और a जहाँ पर i है उसके स्थान पर हम लोग माइनस आई लिख देते हैं, तो माइनस आई इंटू बी। तो जो z का कॉन्जुगेट होता है वो a माइनस आई बी होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग और देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए z इज इक्वल टू 3+4i है। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे, संयुग्मी की बात करेंगे हिंदी में, तो वो हमारे पास होता है z बार इज इक्वल टू 3-4i। इसी तरीके से आप z इज इक्वल टू -4-3i ले लीजिए। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z बार इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा -4+3i। तो आपको जहाँ पर i प्लस में रहेगा वहाँ पर माइनस कर देना है, और जहाँ पर माइनस में रहेगा वहाँ पर आपको प्लस कर देना है। तो हम लोग कॉन्जुगेट की जो डिफिनीसन होती है उसको पहले समझ लेते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हमने ये समझ लिया कि कॉन्जुगेट हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी डिफिनीसन की। तो सिंपल से डिफिनीसन है, मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द conjugate of z is denoted by z bar and defined as z bar is equal to a माइनस आई बी। तो ये हमारे पास छोटी सी डिफिनीसन थी। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम लोग z बार से डिनोट करेंगे, और z बार को कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हो गई और कॉन्जुगेट की डिफिनीसन हो गई। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ओके। तो इसमें हम लोग पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इन्होंने कहा जो z बार होता है उसका फिर से हम लोग एक बार ले लें तो क्या वो फिर से z के बराबर हो जाता है। अगर ये ट्रू है तो हम लोग इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर हम लोग बार निकालते हैं, कहते हैं मतलब कि कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो हमारे पास a माइनस आई बी हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको 1 और इसको 2 कर लेते हैं, और इक्वेशन सेकेंड का फिर से हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। तो z बार का जो बार करते हैं वो हमारे पास a प्लस आई बी विच इज़ इक्वल टू z। तो कहने का मतलब z बार का जो बार होता है वो हमारे पास z के बराबर आता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट की पहली प्रॉपर्टीज़ थी, z बार का बार इज इक्वल टू z। उसके बाद हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, वो क्या है, z
प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, ये हमारे पास है। कहने का मतलब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार निकालें, कॉन्जुगेट निकालें, उसके बाद हम उसका सम करें तो वो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर आती है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कोई भी समी संख्या हो सकती है नंबर। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ये हमारे पास सेकेंड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि z प्लस जेड बार इसकी वैल्यू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो इस वाले को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और इस वाले को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हम लोग इसका सम करते हैं, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस आई बी प्लस ए, और प्लस माइनस माइनस होता है आई इंटू बी। तो आई बी से आई बी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2a, और 2a बेसिकली है क्या, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सेट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर जो आपने रियल पार्ट डिफाइन किया है उसका डबल है। तो इन्होंने कहा कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू, दैट इज z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सेट। तो ये हमको शो करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, वो क्या होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। ओके, तो ये हमारे पास, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं, वही अप्रोच लेकर के हम लोग प्रूव करेंगे जो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर प्रूव किया था सम के ऊपर। तो हम फिर से मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि z माइनस जेड बार निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, z माइनस जेड बार लेंगे। ये हमारे पास z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू a प्लस आई बी होती है, माइनस जेड बार की वैल्यू a माइनस आई बी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी माइनस ए, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आई इंटू बी। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 टाइम्स 2IB आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2IB क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो इसका मतलब कि जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है z माइनस जेड बार की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो। ओके, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या होने वाली है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है, z इज इक्वल टू जेड बार इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को कैसे शो करेंगे, तो हमको सिर्फ ये शो करना है z इज इक्वल टू जेड बार, ये तभी संभव हो सकता है जब z इज़ प्योरली रियल हो जाए। प्योरली रियल कहने का मतलब आप z की जो वैल्यू, कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट आप जीरो दिखा दीजिए। अगर से उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो गया तो आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू जेड बार। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, तो हम लोग इस वाली कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास z इज इक्वल टू जेड बार है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें इस तरह, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों तरफ इक्वल में है। ये हमारे पास इधर आ जाएगा तो आई बी प्लस आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। और दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ एंड ओनली इफ, आप यहाँ से देखिए तो b इज इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है
और जब b इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने ऊपर डिफाइन किया है तो यही तो इमेजिनरी पार्ट है। और इन्होंने कहा z इज़ प्योरली रियल, तो इसका मतलब ये है कि आप z इज इक्वल टू जेड बार तभी शो कर पाएंगे जब b की वैल्यू 0 हो जाए। कहने का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, तभी z इज इक्वल टू जेड बार पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। जैसे आप z इज इक्वल टू ले लें a प्लस आई बी, ठीक है ना, और z बार इसी का अगर हम लोग कॉन्जुगेट ले लें तो ये a माइनस आई बी हो जाता है। लेकिन क्या z इज इक्वल टू जेड बार है? कहाँ है? अगर z इज इक्वल टू जेड बार इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर आई बी है और यहाँ पर माइनस आई बी है, तो दोनों तो चीज़ें तो डिफरेंट हैं। तो ये तभी संभव है जब आप b इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें। अगर आप b इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, इसको आप इसे ऐसे देख लीजिए, अगर से आप b इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो z इज इक्वल टू ए, और इसी का जो आप कॉन्जुगेट निकालते हैं फिर से a आ जाता है, दैट इज z इज इक्वल टू जेड बार। तो कहने का मतलब अगर आप रियल पार्ट लेते हैं, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जीरो कर देंगे, तब आपके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी z इज इक्वल टू जेड बार। ओके, तो आप इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे हम लोग ले लें z इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम लोग z बार निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 4 ही आने वाली, कोई दूसरी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 4 थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कंडीशन नंबर 5 की। कंडीशन नंबर जो 5 है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 है, वो क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहती है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी। कहने का मतलब ये तभी संभव है, ये वाली कंडीशन, जब z की वैल्यू आप प्योरली इमेजिनरी ले लें। जो z की वैल्यू हो वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर से आप इसको कैसे शो करेंगे, हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से z इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे। हम लोग z इज़ प्योरली इमेजिनरी शो करने का मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट हो जाए वो जीरो हो जाए। अगर रियल पार्ट इसका जीरो हो जाता है तो हम कह देंगे z इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, a प्लस आई बी और z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। अगर हम लोग z प्लस जेड बार की वैल्यू चेक करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2a, और विच इज़ इक्वल टू 0। वहाँ पर हमारे पास 0 दे रखा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप यहाँ 0 कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सॉरी रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इमेज z इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इम्प्लाइज z is purely imaginary। कहने का मतलब z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली काल्पनिक तभी हो पाएगा जब इसका रियल पार्ट 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर से z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 है तो आप ये समझ लीजिए उसके अंदर जो रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो लिख रहे हैं उसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तभी ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ओके, उसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन हम लोग कैसे शो करेंगे, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या यही रिजल्ट आएगा या कुछ दूसरा आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोग z बार की बात करेंगे तो a माइनस आई बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई ए इंटू बी
आई इंटू आई स्क्वायर होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और प्लस माइनस आल्सो -1 होता है और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई ए इंटू बी, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो यही हमको शो करना था। कहने का मतलब आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से चेक कर लीजिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 3+4i है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है। अगर हम लोग z बाहर निकालें इसके लिए तो 3 - 4i हो जाएगा। अगर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 + 16 और 16 + 9 25 होता है। तो कहने का मतलब z बार इज इक्वल टू 25। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी ये कही, उन्होंने कहा कि Z1 + Z2 का जो बार होता है, कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो ये हमको ये शो करना है। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच लगाएं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सोचें। तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा फंडा ये है कि आप जो है ना, मान लीजिए कि Z1 इज इक्वल टू a + IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, Z2 इज इक्वल टू A1 B1 कर लेते हैं, A1 B1 और A2 + I टाइम्स B2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं। तो अगर सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिलेगा। आपको मिलेगा A1 + A2 + I टाइम्स B1 + B2, ठीक है ना। कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं और रियल पार्ट को हम लोग रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसका कॉन्जुगेट निकालिए, संयुग्मी। अगर आप इसकी कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो Z1 + Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, प्लस I टाइम्स B1 + B2। ओके, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। उसके बाद हमको ले आना है Z1 बार + Z2 बार। अगर आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा से देखें तो हम इसके आगे लिख देते हैं इस चीज़ को। अगर हम लोग Z1 बार की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा A1 - IB1 और हम लोग अगर Z2 बार की बात करें यहाँ पर Z2 बार इज इक्वल टू हो जाएगा A2 - IB2। ओके, तो ये हमारे पास इसका जो हम लोगों ने Z1 का जो कॉन्जुगेट लिया वो A1 - IB1 आ गया और जो Z2 का हमने कॉन्जुगेट लिया है वो A2 - I टाइम्स B2 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉरी, यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट निकाला है ना, तो कॉन्जुगेट निकाला तो यहाँ पर प्लस में आई है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। हमारे पास हो जाएगा A1 + A2 - I टाइम्स B1, ये स्क्वायर नहीं B2 रहेगा तो B2 हम लोग को नीचे लिखना चाहिए। तो ये हमारे पास I टाइम्स B1 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हमारे पास हो गया -I टाइम्स B2। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम लोग इस वाले पेयर को और इस वाले पेयर को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A1 - I टाइम्स B1 और इस वाले पेयर को इस वाले पेयर के साथ कर लेते हैं, मतलब पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 - I टाइम्स B2। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो ये हमने इजीली शो कर दिया कि Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो A1 और B1 की वैल्यू आप कोई नंबर लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं एक। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल छोटा सा उठाएंगे। मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 3 + 4i और Z2 इज इक्वल टू 5 + 6i। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उसके बाद अगर हम लोग Z1 + Z2 का बार निकालेंगे तो ये
इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 बार। Z1 बार का मतलब हो गया 3 माइनस 4i और प्लस Z2 बार का मतलब हो गया 5 माइनस 6i। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारे पास इसके साथ ऐड हो जाएगा 8 और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10i। तो अगर आप इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको रिज़ल्ट यही मिलने वाला है 8 माइनस 10i। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी इन्होंने एक और डिफाइन की है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8 हो जाएगी शायद। तो ये हमारे पास Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करें, तो हम लोग वही काम करेंगे जो अभी इसके ऊपर वाली प्रॉपर्टी के साथ किया था। तो हम लोग ले लेते हैं Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू, एक मिनट, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1। अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना आने वाला है A1 माइनस IB1 और Z2 इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये हमारे पास A2 प्लस IB2 हो जाएगा। और अगर इसकी कॉन्जुगेट की हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या आने वाला है A2 माइनस I टाइम्स B2। ओके। अब हम लोग Z1 प्लस Z2 का सम करते हैं, Z1 प्लस Z2। अगर हम लोग इसके सम की बात करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस I टाइम्स B1, सॉरी Z1 प्लस Z2 नहीं, Z1 माइनस Z2 की बात करेंगे। यहाँ पर माइनस है, नहीं तो वही तो फिर सेम चीज़ें आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसको हटाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा Z1 माइनस Z2, तो हमारे पास A1 प्लस आई टाइम्स B1 माइनस A2 प्लस माइनस माइनस आई B2। तो हमको क्या मिलेगा A1 माइनस A2, अगर आप यहाँ से प्लस आई कॉमन लेंगे तो B1 माइनस B2 मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग इसी नंबर का कॉन्जुगेट चेक कर लेते हैं, Z1 माइनस Z2 बार। तो हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A2 और जहाँ पर प्लस का आई है वहाँ पर माइनस कर दीजिए तो B1 माइनस B2। ओके। ये हमारे पास इसके लिए बार का काम करेगा, कॉन्जुगेट के लिए काम कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा से अरेंज कर लेते हैं, A1 माइनस आई B1 हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास माइनस आई कॉमन ले लीजिए। आई कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा A2 माइनस आई टाइम्स B2। ओके। अगर ये हम बात करें तो ये हमारे पास Z1 बार है और इसकी बात करें तो ये हमारे पास Z2 बार है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कभी कभी डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है, तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देख ली। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और इसमें देखते हैं, Z1 प्रॉपर्टी नंबर 9 है, Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। कहने का मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लीजिए, कॉन्जुगेट लेने के बाद आप उसका प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है। यहाँ प्रोडक्ट का निशान है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने का छोटा सा बेसिक फंडा ये है कि आप Z1 इज इक्वल टू ले लीजिए A1 प्लस आई टाइम्स B1 और Z2 इज इक्वल टू ले लीजिए A2 प्लस आई टाइम्स B2। ओके। उसके बाद हम लोग Z1 बार की बात करेंगे तो A1 माइनस आई टाइम्स B1 हो जाएगा और Z2 बार की बात करेंगे तो A2 माइनस आई टाइम्स B2 हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो Z1, सॉरी पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा Z1 इंटू Z2, ये हमारे पास कितना आने वाला है। Z1 इंटू Z2 की अगर हम लोग बात करें तो A1 प्लस आई टाइम्स B1 और A2 प्लस आई टाइम्स B2। अगर आप इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा A1 A2 प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आई टाइम्स A1 B2 प्लस आई टाइम्स
B1 A2, ओके। और उसके बाद ये I इंटू आई स्क्वायर होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास -B1 B2। आप इसको एक साथ लिख लीजिए, A1 A2 -B1 B2, और इसका I कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा A1 B2 प्लस B1 A2, ओके। उसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, Z1, ये Z1 और Z2 हो गया। Z1 इंटू Z2 का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो A1 A2 -B1 B2 माइनस I टाइम्स A1 B2 प्लस B1 A2। अगर आप, ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 बार की वैल्यू आ गई, Z1 इंटू Z2 बार, कहने का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू ये मिल गया। इसी तरीके से अगर आप Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार निकालेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप ये कर लेना, छोटा सा काम है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये इसने कहा Z1 बार इंटू Z2 बार, Z2 इज इक्वल टू Z1 बार और बटे में Z2 बार इज इक्वल, ये हमारे पास Z2 की जो वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होने वाली, इन्होंने ये कहा है। कहने का मतलब जो Z1 इंटू Z2 बार, ये पूरे पे बार लगा हुआ है, ठीक है ना। पूरे पे बार होने का मतलब है, अगर आप इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो Z1 बार हो जाएगा और बटे में Z2 बार हो जाएगा, और आप A और B की वैल्यू लिख करके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप इजीली कर लेना। उसके बाद हम लोग थोड़ा से इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा से मॉडुलस, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और इसमें ऐड करते हैं मॉडुलस के ऊपर। अगर हम लोग मॉडुलस पढ़ लेते हैं, मॉडुलस पढ़ने के बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, जिस तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चन इस पर बेस्ड कुछ पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मॉडुलस और मॉडुलस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सारी वीडियो को रिवीजन करिए और समझने का प्रयास करिए। और आप लोग हमारे वीडियो को, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इन सारी वीडियो को देखिएगा तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।